साथियों नमस्कार, मैं विशाल ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और क्लास 10th का जो ये बहुपद का क्वेश्चन है जो हमने पिछले कक्षा में किया था, उसके आगे का मैं प्रोसेस चालू करता हूँ कि कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस-किस का आंसर लाएँगे। ये मान के चलिए कि इस टाइप का आपका जो सवाल एग्जाम में आपका पूछता है। तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोला है ना कि बहुपद के शून्यक और आपको बहुपद का शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है आपको कुछ शून्यंक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसका सत्यता की जांच करनी है। तो आइए हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हम सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 6x² और इसको मैं लिख सकता हूँ 7x और -3। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक अच्छे वे में लिखूंगा। अच्छे वे का मतलब कि ax² प्लस bx और प्लस c के टर्म में मैं इसको लिखूंगा, इस पदों में लिखूंगा। और ये लिखने के बाद मैं इसका क्या करूंगा ना, मैं इसका करूंगा फैक्टर, गुणनखंड। जो गुणनखंड पिछली कक्षाओं में हमने किया था उस टाइप का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो पिछली कक्षाओं में हमने क्या किया था कि हम इसका इसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको कितना आएगा ये 6 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है 18। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये -3 है और ये 6 यानी कि -18 है। हमको ध्यान ये देना होता है ना कि हमको 18 का ऐसा दो फैक्टर चाहिए होता है और वो फैक्टर कैसा होना चाहिए कि वो दोनों फैक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 18 आ जाए और उस दोनों फैक्टर को मैं जोड़ूं या घटाऊं तो क्या है माइनस का 7 आना चाहिए। ये मुझे चाहिए। तो मैं सोचूंगा, थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे ये लगा ना कि मैं अगर -9 और प्लस का 2 ले लेता हूँ, अगर मैं इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा। और दोनों का मैं 9 में से अगर 9 -9 और +2 इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। इस चीज को हमको काफी अच्छे से ध्यान देना है। बस बारीकी थोड़ी सी यही है, यही आपकी बारीकी है। चलिए तो करते हैं हम। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x² माइनस का 9x और माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 3। इसको इरेज कर देते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये हम इसको इस टाइप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं देखूंगा कि इस दोनों में से कॉमन क्या है। दोनों में से कॉमन देखना है मुझे, तो मैं इसमें से 3 कॉमन कर लूं क्या? कॉमन का मतलब होता है ना कि जो इसमें भी हो, इस वाले टर्म में भी हो, जो इस वाले टर्म में भी हो, वही तो कॉमन कहते हैं, हिंदी उभयनिष्ठ कहते हैं। तो क्या होगा, मैं 3 कॉमन करूंगा और x भी कॉमन कर लेता हूँ क्योंकि x इसके पास भी है और x इसके पास भी है। तो जब मैं 3 कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2x और जब यहां से मैंने 3 को कॉमन किया हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। सिर्फ 3 होगा, x नहीं होगा क्योंकि एक x था जो आपने बाहर ले लिया है। इसके बाद प्लस इस दोनों में से कॉमन कुछ है क्या? तो इस दोनों में से कॉमन आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जिसका कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका केवल एक होता है। एक का मतलब हम लेंगे एक और आपका बचेगा 2x और माइनस का 3। हमको थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है, मुझे पिछली कक्षा में बताया भी गया था कि ये वाले और ये वाले दोनों टर्म आपके इक्वल आने चाहिए, एक समान आने चाहिए अगर आप फैक्टर को सही वे में कर रहे हैं तब। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर हो रहा है, इसको हम करते हैं। चलिए, इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए मैं लिखूंगा ना एक ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा 2x-3 और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 3x प्लस का 1। ये मैं लिखूंगा और आगे मैं लिखूंगा यदि यदि मैं क्या करूं, मैं 2x-3 इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूं ना, 2x-3 इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूं तो x की वैल्यू हमारे 3/2 हो जाएगी। कैसे? तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि क्या करेंगे, हम 3 को इधर मल्ट भेजेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि x की वैल्यू एक, इसका शून्य कितना आ गया, एक आ गया 3/2। इसको आप अल्फा ले सकते हो क्योंकि शून्य भी अल्फा और बीटा ही होते हैं जो हमने पिछले कक्षा में देखा था। आगे हम देखेंगे दूसरा है एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। यानी इसको हम बीटा की वैल्यू ले लें। इसका मतलब कि इस जो आपका ये दे रखा था बहुपद कह लीजिए इसको कि 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, इसका जो शून्यक है ना वो शून्यक क्या आया 3/2 और वो -1/3। मैं कहूंगा इसका जो शून्यक है ना वो शून्यक क्या है, शून्यक शून्यक आपका क्या है, अल्फा की वैल्यू लिख लीजिए ना, आप क्या लिखोगे 3/2 लिख लो और बीटा की वैल्यू -1/2। ये 1/3 है, सॉरी ये आपका 1/3 है। अब ये हमको क्या करना है, इसके बीच सत्यता की जांच करनी है तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने में हमको क्या देखना होता है कि जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं ना क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल, ये दोनों को हमको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है क्या, योगफल। योगफल के बाद जब हम करेंगे ना बच्चा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ये इसको बड़े आसानी से देखना है। अच्छा मैं देखूंगा ना, मैं इस ये दोनों टर्म लेके चलूंगा और दोनों टर्म आने के बाद अगर ये इक्वल आता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी सत्यता की जांच है, जो इसकी सत्यता की जो हम जांच कर रहे थे वो ठीक है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा की वैल्यू मैं क्या रखूंगा 3/2 और माइनस बीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगा। ये प्लस है ना, ये वाला माइनस मिलकर इसको माइनस कर देगा। इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस बी की जगह पे क्या है, माइनस का 7 है ना, तो माइनस का 7 रख लीजिए यहाँ पे और अपान ये हो जाएगा क्या आपका, ए की जगह पे क्या है भैया 6 है, तो मैं 6 लिख लूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो इसका एलसीएम होगा 6 और ये हो जाएगा 9 - 2 इक्वल टू ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस 7/6। जब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 इधर भी होगा और उसके बाद 7/6 इधर भी होगा। आप इसको दिखा भी सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, मैं लिख भी सकता हूँ। क्या लिखूंगा मैं, LHS इक्वल टू RHS। ये मुझे क्या, ये तो मेरा योगफल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, योगफल। आगे हम बात कर लेंगे किसकी, गुणनफल की। किसकी बात करेंगे सर, गुणनफल की। अच्छा गुणनफल की बात क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा और अल्फा में जब हम बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सी बाई ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमने ले रखा है 3/2 और बीटा की वैल्यू हमने ले रखा है 1/3 और सी की वैल्यू क्या है भैया, देखिए सी का मतलब कांस्टेंट होता है माइनस का 3 लेंगे और ए की वैल्यू आप देखोगे ना यहाँ पे क्या है 6 है, तो इसको 6 ले लीजिए। 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 और 2 का इसमें होगा तो 6 हो जाएगा और ये माइनस का 3/6 ये भी आपका इक्वल आ गया ना। ये भी LHS इक्वल टू RHS। अगर आपसे पूछे ना इसके संबंध के सत्यता की जांच करनी है तो आपको ई क्वेश्चन के लिए इतना तक जाना होगा, तब जाके जो है आपका आंसर आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर आगे का एक क्वेश्चन है काफी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं करूंगा और उसको वो भी सेम यही है, उसको उसके भी शून्यांक निकालना है, शून्यांक निकालने के बाद उसकी सत्यता की जांच करना, तो वैसे ही सेम प्रोसेस के लिए भी करेंगे हम लोग। करना क्या है ध्यान दीजिए, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्व। ये तो थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, क्या मैं t² - 15 इक्वल टू मैं 0 रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ t² बराबर 50, डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ। आप क्या करूंगा, मैं ये स्क्वायर ना इसके पास भेजूंगा तो t² हो जाएगा क्या, √5। ध्यान दीजिएगा जब भी किसी भी नंबर्स का अगर वर्ग निकालते हैं हम ना तो वो माइनस और प्लस दोनों के साथ आते हैं। अतः लिखेंगे ना, अतः टी स्क्वायर टू एक बार मैं माइनस का 50 लूंगा रूट में और एक बार मैं लूंगा टी स्क्वायर टू माइनस प्लस का 50 लूंगा, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू कर लीजिए और इसको आप बीटा की वैल्यू कर लीजिए। यहाँ तक ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, वही जो सत्यता की आपको जांच करनी है ना, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है सर हमें। सत्यता की जांच के लिए हमें योगफल निकालना है तो हम योगफल निकालेंगे और योगफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू मैं रखूंगा रूट का माइनस रूट का 15 और बीटा की वैल्यू प्लस रूट का 15, यानी कि मैं रूट का 15 लिख देता हूँ और माइनस बी की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने थोड़ा सा मिस्टेक मैंने ये किया था, इसको मैंने ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्मेट में नहीं लिखा था, इसको मैं लिख लेता हूँ। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा t² - 0 इंटू टी और माइनस का 15। इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर जब मैं 0 में t का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आपका 0 हो जाएगा, जो वैल्यू आपका पहले ये था वो आपको फिर से मिल जाएगी। तो माइनस इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0 और अपन a की वैल्यू मैंने रखा हूँ 1। देखो इससे ये कैंसिल हो गया ना, 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ भी देखेंगे LHS की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, RHS के। ठीक है, इसके बाद मैं गुणनफल देख लेता हूँ, गुणनफल में देख लेता हूँ। तो गुणनफल में आपको क्या करना है ना सर कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए, सी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू देखोगे तो माइनस का रूट का 15 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये आपका रूट का 15 हो जाएगा। इक्वल टू सी की वैल्यू मैं देख रहा हूँ तो सी की वैल्यू क्या है भैया, देखिए ना यहाँ पे माइनस का 15 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 15 और अपान ए की वैल्यू मैं क्या लूंगा, ठीक है।
उसके बाद देखो, जब किसी भी संख्या का रूट सेम अगर संख्या है और रूट में है तो जब इसकी मल्टीप्लाई होती है ना, तब सेम संख्या की मल्टीप्लाई रूट में होती है तो रूट आपका हट जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का आपका 15 इक्वल टू माइनस का 15। यहाँ पे भी देखेंगे ना आपका LHS इक्वल टू हो जाएगा क्या RHS। आगे के क्लासेस में आगे मैं ये क्वेश्चन देखूंगा। मैंने तो ये तो देख लिया ना कि कैसे बहुपद का योगफल निकालते हैं शून्यंकों का, उसके बाद शून्यंकों का कैसे गुणनफल निकालते हैं। आगे के क्वेश्चन में मैं ये यदि शून्यकों का योग जो है आपका दे रखा है और जो गुणनफल है वो दे रखा है, तो हमको ये हमको बहुपद फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपको बहुपद निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। फॉर्मूला होता है आपका क्या, ax का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर सकते हो। मैंने क्या बोला, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा होता है बहुपद निकालने का फॉर्मूला। बहुपद मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है ना कि बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग और गुणनफल आपका दे रखा है, तो आइए मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखूंगा दिया है। अच्छा, दिया है मैं क्या लिखा जाता है जो दे रखा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा ये योग है, इसकी वैल्यू 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है भैया, -1। ये तो दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा ना, इसकी वैल्यू को मैं रखता हूं कैसे, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर सकते हो आप। तो क्या करूंगा मैं ना, एक्स स्क्वायर में लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है ना, इंटू एक्स कर दीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। एंड देन क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0 मैं कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मुझे इस 4 को गैप करना है। तो 4 को गैप करने का तरीका वही है जो एलसीएम लेके करते हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ये करूंगा ना कि मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 4x का स्क्वायर माइनस एक्स और ध्यान दीजिएगा, इसका एक्स में मल्टीप्लाई, इसका एक्स में मल्टीप्लाई, -4 इक्वल टू मैं क्या करूंगा 0, और ये मेरा हो जाएगा क्या, बहुपद। क्या हो जाएगा, मैं बहुपद। आगे मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ। मैं सेम लिखूंगा, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखा है। इसके बाद करना क्या है, आपको निकालना है वो बहुपद। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, मेरा ये फॉर्मूला होता है। मैं करूंगा क्या इसमें, मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 लिखूंगा, इंटू एक्स लिखूंगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 लिखूंगा, इक्वल टू में यहाँ पे 0। ओके, इसके बाद मुझे इसको गायब करना है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4x का स्क्वायर माइनस 4 × 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, आपने सोचा होगा ना, आपके माइंड में आता होगा कि सर बताइए 4 आखिर में जा कहाँ रहा है। तो 4 जाने का मतलब ना कि इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और ये अपान पूरा क्या अपान 4 होता है, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी 0 आती है। और एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने लिखा है 1/4। हमको क्या बहुपद निकालना है, और बहुपद निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा फॉर्मूला होता है। मैं जो वैल्यू जैसे जिस जिस हिसाब से मैं पुट कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू की वैल्यू और 0 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का इसमें गुणा होगा तो 1 प्लस एक्स और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ध्यान देना, आपको इस 4 को नीचे से 4 को गैप करना है, दोनों का एलसीएम 4 होगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा मेरा बहुपद। तो साथियों 2.2 जो आपका एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से समाप्त हो चुका है। आगे जो है अगली कक्षा में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।